मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान। आज आपके बीच हम एक मकसद से आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। मैं हूं बलवीर कश्यप और आज की वीडियो बहुत ही खास है। वो खास इसलिए है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हो चुका है। सभी सांसदों ने शपथ ले ली है और अपने अपने कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सांसद की जिनकी उम्र महज 29 ईयर्स है, 29 साल की हैं और बहुत ही कर्मठी हैं और सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं और उनके राजनीतिक संघर्ष ने उन्हें आज इस काबिल बना दिया। क्या आप जानना चाहते हैं वो सांसद कौन हैं, उनकी पढ़ाई क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका जो राजनीतिक करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने राजनीति में एंट्री की और किस पार्टी से वो सांसद बनी है और कहाँ की सांसद बनी है, सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकरा हसन की और इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना से 2024 की कैंडिडेट बनाया था सांसद की। इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था 2024 में, उन्होंने जीत अर्जित की। हालांकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का और वहां पे सियासी घमासान देखने को मिला। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी उस उम्मीद से कम सीटें उनको मिली और समाजवादी पार्टी इसलिए जो है तीसरी बड़ी पार्टी भारत में बनकर उभरी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें, इन्होंने जो है टिकट बंटवारे में, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही अच्छा सा दिमाग लगाया, युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी और जो सोशल माइक्रो इंजीनियरिंग होती है उसके तहत जो है लोगों में जाने का काम किया और पीडीए को बहुत बड़ा अपना हथियार बनाया, जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने है। इकरा हसन ने चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार को 73,116 वोटों से जो है शिकस्त दी थी। अगर इकरा हसन के बारे में बात करें तो इनका परिवार जो है 40 सालों से राजनीति में है। उनके दादा अख्त हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद बने थे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराया था। बड़ी बात है भाई, उसी समय मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। बाद में उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने थे। 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2018 में बीजेपी के एमपी हुकम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें तबस्सुम रिजवी विजयी रही। इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने सन 2022 में जेल से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने चुनाव में भाई की जीत को सुनिश्चित करने का जिम्मा उठा लिया। अब बात कर लेते हैं इकरा की पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। लोग कहते हैं वो लंदन से वापस आई। इकरा हसन ने नई दिल्ली के क्वींस मेरी से अपनी पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके अलावा लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। तो इसका मतलब ये लॉ ग्रेजुएट भी हैं, वकील भी हैं। इकरा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैराना से नामांकन भरा था, जिसे आप लोग सभी जानते हैं, और चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद की पहचान एक किसान के तौर पर बताई थी। ये आश्चर्य की बात है, लंदन से पढ़ने के बाद, लॉ की डिग्री लेने के बाद भी वो किसान है, क्योंकि उनके पिताजी भी किसान है। इकरा का कहना है कि उनके पिता की मौत के बाद राजनीति में बदलाव हुआ, सांप्रदायिक मुद्दे सबसे बड़े बन गए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं माँ और भाई की हार का लिया बदला,
वो इसलिए कह रहा हूं कि साल 2019 में चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले प्रदीप 2012 के गंगोह विधानसभा चुनाव में इनके भाई नाहिद हसन को भी मात दे चुके हैं। लेकिन अब कैराना लोकसभा सीट की बारी थी और यहां से इकरा ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हराया, जिसे मैंने पहले आपको बताया है, और अपनी मां और भाई की हार का हिसाब किताब भी चुकता कर लिया, पूरा कर लिया, बराबर कर लिया। इकरा को चुनाव में 5,28,013 वोट मिले थे, जो बहुत बड़ी बात है। अब इकरा की इनकम के बारे में भी बात कर लेते हैं, इन नेटवर्थ क्या है, क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है कि हमें अपनी इनकम का ब्यौरा देना पड़ता है। 29 साल की इकरा हसन ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 28 लाख रुपए से ज्यादा बताई थी। उन पर 8 लाख से ज्यादा देनदारी यानी कर्ज भी बाकी है। अक्सर ही देखने को आता है कि जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, चुनाव के दौरान जो हलफनामा दायर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऋण की बात भी आती है। इकरा हसन के पास 40,000 रुपए की कैश है, वहीं उनके बैंक अकाउंट की बात करें तो 40,000 की ज़्यादा वहाँ भी रकम है। नई नवेली सांसद इकरा हसन के पास 35 ग्राम गोल्ड के गहने हैं, जिनकी वैल्यू करीब 2.5 लाख रुपया है। बात करें अचल संपत्ति की तो इकरा हसन के पास कैराना में कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत 10,57,000 रुपये से ज़्यादा है। वहीं नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स की बात करें तो 57,000 रुपये से ज़्यादा ये हलफनामा में उन्होंने ये बात कही। कुल मिला के इनकी वैल्यू जो है इसके हिसाब से 55 लाख बनती है। और अगर राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करें तो इन्होंने जिला पंचायती का भी चुनाव लड़ा था, उसमें हार का सामना करना पड़ा था। इन्होंने काफी संघर्ष किया। ये कब जो है लाइमलाइट में है, जब सीएए का विरोध चल रहा था, उस समय लंदन से इन्होंने क्या किया था, उसका घोर विरोध किया था। उस दौरान सोशल मीडिया पे काफ़ी छाई रही, लेकिन आज जो है नेता बन चुकी हैं, संसद बन चुकी हैं और अपने लोगों की जो उनके लोकसभा के लोग हैं उनकी आवाज़ को संसद में बुलंद करने का काम कर रही। महज 29 साल की, इसीलिए लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई हैं। इनके फॉलोवर इन्हें बहुत चाहते हैं। अब ये आने वाले समय की बात होगी वो किस तरीके से लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इकरा हसन के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें श्री गंगा न्यूज। श्री गंगा न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।